गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। जहां तक एब्डोमेन का सवाल है या पेट का सवाल है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। इन ऑर्गन्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो सिम्टम्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो सिम्टम्स बहुत ओवरलैप करते हैं। वो चूंकि सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, तो किस ऑर्गन से सिम्टम आ रहा है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं प्रॉब्लमेटिक होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए भी उतनी प्रॉब्लमेटिक इशू है, और ये उसके लिए फिर हमें काफी सारे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। आज हम जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें कि जो पेट है, एब्डोमेन है, उसको 9 क्वाड्रेंट्स में बांट दिया जाता है। 9 क्वाड्रेंट्स में बांटा जाता है हमने अपनी सुविधा के लिए। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये बीच का एरिया एपिगेस्ट्रियम है, ये यहां का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। इससे नीचे अगर हम जाएं तो लेफ्ट लंबर एरिया है, इससे नीचे जाएं तो लेफ्ट इलियक फोसा है। जो नाभि के चारों तरफ का एरिया है इज द पेरी अम्बिलिकल एरिया। जो राइट साइड का इस तरफ का एरिया इज द राइट लंबर एरिया, इसके नीचे राइट इलियक फोसा। और जो नीचे की तरफ नाभि के नीचे का पोर्शन है, जहां पेशाब की थैली होती है, ये वास्तव में इज नोन एज द हाइपोगैस्ट्रियम। तो अगर हम ध्यान से देखें, पूरे एब्डोमेन को 9 एरियाज में बांट दिया जाता है। आज मैं बात करूंगा कि अगर इस एरिया में प्रॉब्लम है, दैट इज लेफ्ट लंबर एरिया, तो व्हाट मे बी द रीजंस। इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट लंबर एरिया में जो पेन है, इसकी मैं बात करूंगा आज। नाउ लेफ्ट लंबर एरिया में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रिप्रेजेंटेड हैं। अगर हम ध्यान से देखें कि इस एरिया में जो ऑर्गन होंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द किडनी। जो किडनी है वो यहां सिचुएटेड है। नंबर 2, किडनी के सामने से निकलती है बड़ी आंत का एरिया, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। तो बड़ी आंत इधर पे आएगी। खाने की थैली के एरिया का कभी कभी पेन इस तरफ आ जाते हैं, बट नॉट वेरी कॉमन। एंड द नेक्स्ट वन इज कि जो पेनक्रियास की जो टेल होती है या जो पूंछ होती है पेनक्रियास की, वो उसका पेन कभी कभी यहां रिप्रेजेंटेड होता है। लेकिन जब लेफ्ट लंबर एरिया की हम बात करते हैं, जहां मेरा हाथ रखा है, द मोस्ट कॉमन इज द किडनी एंड बड़ी आंत का ये वाला एरिया। नाउ अगर हम किडनी स्टोन की बात करें, अगर किडनी के अंदर स्टोन होगा तो पेन होगा। जो किडनी में स्टोन होगा वो यहां पेन होगा, पीछे की तरफ पेन जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पेन है वो नीचे की तरफ रेडिएट हो। अगर किडनी के अंदर स्टोन है, उसका पेन आया, तो उसके साथ में जरूरी नहीं है कि यूरिन के सिम्टम्स आए। यहां दर्द होगा, पीछे की तरफ होगा। कभी कभार यूरिन में स्टोन्स, यूरिन में सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो अगर यहां का दर्द पीछे की तरफ जा रहा है, तो किडनी स्टोन हमेशा क्वेश्चन में आ जाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है किडनी का स्टोन स्लिप होकर यूरेटर में चला जाता है, इसे कहते हैं यूरेट्रिक स्टोन। जो यूरेट्रिक स्टोन की जब हम बात करते हैं, तो पेशाब की नली में स्टोन की बात करते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। जो यूरेट्रिक स्टोन का पेन है, बहुत सीवियर पेन होता है, अनबियरेबल पेन होगा। और यह पेन यहां से लेकर नीचे बिल्कुल पेशाब के रास्ते तक जाएगा, और यह पेन इतना अनबियरेबल होगा, इसके साथ में वॉमिटिंग होगी, हो सकता है फीवर आ जाए। और यह पेन इतना अनबियरेबल होता है कि बिना इंजेक्शन के काम नहीं चलेगा। यूरिन में सिम्टम्स आने लगेंगे, पेशाब में जलन होगी, रुक रुक के होगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यूरिन में आपको ब्लड दिखाई देने लगे। तो यह अनबियरेबल पेन है, यूरिन के रास्ते तक जा रहा है, और उसके साथ में यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, तो यूरेट्रिक स्टोन इज इन द क्वेश्चन। द थर्ड वन इज द पाइलोनेफ्राइटिस। अगर किडनी में कोई भी इंफेक्शन होता है, किडनी में इंफेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। अगर पाइलोनेफ्राइटिस होगी तो दर्द आएगा, जो दर्द है पीछे की तरफ जाएगा, दर्द अनबेरेबल होगा, और इसके साथ बहुत हाई ग्रेड फीवर आएगा आपको ठंडी दे देके। तो ठंडी देके हाई ग्रेड फीवर आएगा, और यूरिन में जलन होने लगेगी, या यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, रुक रुक के होने लगेगी। तो बहुत हाई ग्रेड फीवर है, पेन है, एंड यूरिनरी सिम्टम्स हैं। तो एंड साथ में कुछ कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं, जैसे कि डायबिटीज है। अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो पाइलोनेफ्राइटिस हमेशा क्वेश्चन में आती है, इन उसको इन्वेस्टिगेट कराने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस एरिया में जो बड़ी आंत का जो एरिया है, वो आता है किडनी के सामने, इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। अगर इस बड़ी आंत में कोई इंफेक्शन होगा, तो उसे कहते हैं इन्फेक्शियस कोलाइटिस। जो इन्फेक्टिव कोलाइटिस होती है, वो पायोजेनिक हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, वो अमीबिक हो सकती है, जिसमें जो इंटेस्टीन है उसमें छोटे छोटे छाले या घाव हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो दर्द होगा, रुक रुक के मरोड़े आएंगे,
और लेटरिन की संख्या बढ़ जाएगी, और बढ़ने के अलावा इट इज क्वाइट पॉसिबल कि लेटरिन में ब्लड दिखाई देने लगे। तो अगर दर्द आ रहा है, मरोड़े उठ रहे हैं, लेटरिन की संख्या बढ़ी, उसमें ब्लड भी दिखाई देने लगा, इसका मतलब कि बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है। द नेक्स्ट वन इज द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। जो बड़ी आंत है उसमें कभी कभी ये ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो जाती है, जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं। ये दो होते हैं, नंबर वन इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस, द सेकंड वन इज द क्रॉन्स डिजीज। अगर मान लीजिए कि ये दर्द चलते चलते बहुत टाइम हो गया, महीने, 2 महीने, 3 महीने से चल रहा है, इसके साथ में लेटरिन की संख्या भी बढ़ी हुई है, लेटरिन में ब्लड भी आ रहा है, रात में उठ के भी आपको लेटरिन जाना पड़ता है, और लेटरिन में ब्लड आता है और लगातार आपको लगता है कि लेटरिन लगी हुई है, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज क्वेश्चन में आ जाती है। अगर ये लंबे समय से चल रही है प्रॉब्लम, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस डेवलप हो गई है जिसके चलते यहां पे पेन आ रहा है। जो सडन ऑनसेट है वो कभी कभी इस्चीमिक कोलाइटिस में आता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते ये जो बड़ी आंत है, इसको जो खून की सप्लाई है वो ब्लॉक हो गई, किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाए, इंफेक्शन के चलते ब्लॉक हो जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए, कोई एम्बोलस बन जाए, जिसके चलते इस तरफ की जो आंत है उसके खून की सप्लाई ब्लॉक हो गई। जैसे ही ब्लॉक होती है तो इंटेस्टाइन काली पड़ने लगती है और उसके अंदर घाव होने लगते हैं, अनबियरेबल पेन आता है, बर्दाश्त के बाहर का दर्द आएगा और साथ में लेटरिन में ब्लड आने लगेगा। अगर सडन ऑनसेट पेन है, साथ में जो है लेटरिन में ब्लड आने लगा, और अनबियरेबल पेन है जो आप बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे हैं कि आपको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ा और पेट भी ऐसा फूलने लगा, तो इस्चीमिक कोलाइटिस हमेशा क्वेश्चन में आती है। ऑल दोज पीपल जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या अदरवाइज थ्रोम्बोसिस के एपिसोड्स आते हैं, वो हमेशा प्रोन होते हैं इस्चीमिक कोलाइटिस के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। जो बड़ी आंत है उसमें किसी भी चलते कोई रुकावट हुई तो जो बड़ी आंत है सब फूल जाएगी गुब्बारे जैसी। तो रुकावट हुई तो गुब्बारे जैसे फूली तो दर्द आएगा, पेट बहुत टाइट हो जाएगा, लेटरिन के रास्ते से हवा पास होना बंद हो जाएगी, और इसके अलावा वॉमिटिंग होने लगेगी। तो अगर दर्द आया, पेट फूला, हवा पास होना बंद हो गई, तो क्वाइट पॉसिबल कि जो बड़ी आंत है इसमें ब्लॉक डेवलप हो रहा है, जिसे कहते हैं कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये इन्वेस्टिगेशन भी मांगती है एंड शायद ये इमरजेंसी भी है। द नेक्स्ट वन इज द कोलोनिक ट्यूमर्स। जो बड़ी आंत है उसमें अगर कोई गांठ बन रही है, पर्टिकुलरली कोलन में अगर कैंसर डेवलप हो रहा है, तो वास्तव में ये जो पैसेज है उसको नैरो करता है, हल्की सी रुकावट पैदा करने लगता है। अगर ऐसा होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा या अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन होगा, ये आंत डिस्टेंड होगी तो पेन आने लगेगा। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअसली फीलिंग होगी कि पेट साफ नहीं हो रहा है, इन कभी लेटरिन में ब्लड दिखाई देने लगता है। आप ब्लड टेस्ट कराएं तो आपको खून की कमी भी आएगी। तो अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोलोनिक ट्यूमर्स या वास्तव में जो कोलन कैंसर है वो क्वेश्चन में आ जाता है। ऐसे ही कभी कोई भी ट्रॉमा हुआ या चोट लगी, पर्टिकुलरली साइकिल का हैंडल, स्कूटर का हैंडल, तो ये जो एरियाज हैं, जो किडनी है, बड़ी आंत है, इसमें हमेशा डैमेज होने का डर रहता है। तो ट्रॉमा इज वन ऑफ द रीजन जो इस तरह की प्रॉब्लम लेके आता है। द नेक्स्ट वन इज द हर्पीज जॉस्टर। जो इस एरिया में स्किन में कभी कभी ब्लिस्टर्स दिखाई देने लगते हैं। हर्पीज जॉस्टर इज ए वायरल इंफेक्शन जो वास्तव में चिकन पॉक्स फैमिली से आता है। तो हर्पीज जॉस्टर अगर होता है तो ये इस तरह की ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। जो हर्पीज जॉस्टर है बहुत सीवियर पेन लेके आता है। इन कभी कभी ये कंफ्यूज करता है कि कहीं पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि इस एरिया में सबसे ज्यादा जो पेन आते हैं वो किडनी से आते हैं, वो बड़ी आंत से आते हैं। ये दो एरियाज हैं जहां से सबसे ज्यादा पेन आते हैं। लेकिन जो पेनक्रियास का टेल है उसका पेन कभी यहां आ सकता है, दैट्स नंबर वन। स्किन के ऊपर हर्पीज जैसा कोई इंफेक्शन है तो वो भी इस तरह का दर्द लेके चल सकता है। अगर आप समझते हैं कि लेफ्ट लंबर एरिया, इस एरिया में जो ऑर्गन्स रिप्रेजेंटेड हैं, इन उससे जो सिम्टम्स आते हैं या पेन आता है, इसको समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।